गंगाराम जहांगीर साहब मतलब रोल मॉडल से भी ऊपर हैं। वो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है और उनका जब वो जो धीरन मूवी है वो बहुत शानदार मूवी है। उनको और तमिलनाडु के लोग या वहाँ का कोई भी इंसान जब मिलता है जो तमिलनाडु गया है, वो सब लोग उनको जानते हैं व्यक्तिगत। और हाल ही में जो चयनित जगदीश बांगड़वा है वो भी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, कम बोलते हैं पर बहुत अच्छा बोलते हैं और सीरियस जो गंभीरता, धीर वीर और गंभीर पर्सनैलिटी है वो जगदीश जी की है। इसके अलावा बीच में जो चयन हुए गंगा सिंह जी, देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, ये सब शानदार पर्सनैलिटी है। ये सब लोग सेलेक्ट नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। ये सब लोग हुए और इस परंपरा में मुझे भी जगह मिली। मैं इस मारवाड़, इस मालानी की धरा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ माटी, यहाँ की जो मिट्टी है वो प्रेरणा देती है। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। एक ही मैसेज है, वाजपेयी जी की लाइन है, आदमी को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े और एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। बस यही बात है। युवाओं को 2-3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक तो है कि अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार एक गहरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है। एक गहरी इच्छा कि उसके बिना मेरे जीवन अधूरा रह जाएगा, ये चीज़ मुझे करनी है, तो ख्वाहिश। दूसरी है यकीन, अपने आप पे फिर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, यकीन करना। तीसरा है उम्मीद, जब तक नहीं हो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर युवा कर ले और अपने फोकस करे जो लक्ष्य है उसको लेकर, और रिजल्ट के बिना चिंता किए हुए, आप 4, 5, 10 किताबें अगर नहीं पढ़ ली तो बहुत बदलाव आएगा आपके। वो किताब पढ़ने के बाद में नए आदमी बन के उभरेंगे, जो किताब पढ़ने से पहले थे उससे नए आदमी बन के उभरेंगे, ज़्यादा सृजनशील पर्सनैलिटी होगी आप में। तो पढ़ाई का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है नहीं। अगर मान लो 3 साल ख़राब किए तो आपने वो ख़राब नहीं की, आपने वो बचाए हैं, अच्छे कामों में लगाए हैं। तो काव्य के प्रति काफ़ी रुझान दिखता है। पसंदीदा कविता कौन सी है? पसंदीदा कविताएं बहुत सारी है। निराला जी की कविताएं हैं, पर एक कविता जो याद आ रही है बहादुर शाह जफ़र के नाम से चलती है कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। पिताजी शिक्षक हैं तो उनकी एक गहरी धारणा ये है कि सभी बच्चे पढ़ें और शिक्षा, कम से कम बुनियादी शिक्षा जीवन में सबके उपलब्ध हो। जो आरटीई है सभी के लिए शिक्षा, सबको समान अवसर। तो उसके तहत उनका जो प्रयास है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उसी के पुण्य कर्मों और मेरे दादाजी जो 80-85 साल की उम्र के हैं, आज भी सुबह 7 बजे खेत में जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं। तो मैं तो ये कभी नहीं मानता था कि लाइब्रेरी 6 घंटे पढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि खेत में दादाजी 10 घंटे काम कर लेते हैं। तो अपने लिए तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैंने इसको कभी बर्डन लिया ही नहीं। 1983 की बात करें तो यहाँ से पहले आईएएस निकले थे। 1984 में संग्राम जी निकले, पहले ललित के पास निकले थे। सबसे पहले वो थे और सबसे यंगेस्ट अगर जगदीश बांगड़वा की बात करें तो इन सभी में से रोल मॉडल कौन है आपका? गंगाराम जहांगीर साहब मतलब रोल मॉडल से भी ऊपर हैं। वो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है और उनका जब वो जो धीरन मूवी है वो बहुत शानदार मूवी है। उनको और तमिलनाडु के लोग या वहाँ का कोई भी इंसान जब मिलता है जो तमिलनाडु गया है, वो सब लोग उनको जानते हैं व्यक्तिगत। और हाल ही में जो चयनित जगदीश बांगड़वा है वो भी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, कम बोलते हैं पर बहुत अच्छा बोलते हैं और सीरियस जो गंभीरता, धीर वीर और गंभीर पर्सनैलिटी है वो जगदीश जी की है। इसके अलावा बीच में जो चयन हुए गंगा सिंह जी, देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, ये सब शानदार पर्सनैलिटी है। ये सब लोग सेलेक्ट नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। ये सब लोग हुए और इस परंपरा में मुझे भी जगह मिली। मैं इस मारवाड़, इस मालानी की धरा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ माटी, यहाँ की जो मिट्टी है वो प्रेरणा देती है।